नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बरसात में गुलजार हुआ तराई पश्चिमी वन प्रभाग। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का सरयू उफान पर। पंचेश्वर मंदिर मार्ग बहा, प्रशासन अलर्ट। हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, नवजात सहित 4 लोगों की मौत। भारी वर्षा की चेतावनी, प्रशासन सतर्क, जनता से सावधानी बरतने की अपील। रामनगर हादसा, मुरादाबाद से घूमने आए 4 दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त, बीटेक छात्र की मौत, 2 गंभीर घायल। रामनगर पुलिस ने किया 17 लाख रुपए की कीमत के अवैध गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। 17 लाख रुपए की कीमत के अवैध गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत ने लोहाट से उठाया कूड़ा अभियान जारी। लोहाट की ठंडी सड़क मोनाल होटल के पास बांझ के जंगलों में अन्य जगहों के लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में कूड़ा फेंका गया था। लंबे समय से निस्तारण न होने से इन स्थानों में कूड़े के ढेर लग गए थे, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर्यावरण भी काफी प्रदूषित हो रहा था। मामला 9 अगस्त तक जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के संज्ञान में है, जिसका जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तत्काल कूड़ा निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज शनिवार को जिला पंचायत के अपर मुख्य सचिव अधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जिला पंचायत के द्वारा लोहाघाट में स्वच्छता अभियान चलाकर कई गाड़ी कूड़े का निस्तारण किया गया। अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि कूड़ा बड़ी मात्रा में है, इसमें 1 से 2 दिन समय लग सकता है। सरकारी विभाग ही सब कुछ नहीं है, ये हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें जिलाधिकारी महोदय, प्रशासक, जिला पंचायत महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था और पूर्व में भी हम लोग इसमें सफाई के लिए और उसी के उनके निर्देशों के क्रम में हम सफाई करवा रहे हैं। जबकि रूट आज गाड़ी का कहीं और था इस गाड़ी का, लेकिन यहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है पूरा डंप यार्ड टाइप का है कि यहाँ पे जैसे कोई छोटी नगरपालिका का कूड़ा पड़ा हो। अभी हमने लोगों से पूछने पर पता चला कि ये सब शहर के लोग घूमने आते हैं, कोई बाइक में आता है, कोई गाड़ियों में आता है या पैदल आते हैं। वो लोग थैलियाँ भर भर के लाते हैं, यहाँ डाल देते हैं। लोकल के लोग कह रहे हैं हमारा झगड़ा भी हुआ है उनसे, और सब अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जिनमें कुछ टीचर हैं या कोई अन्य वो हैं, मतलब अच्छे वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो यहाँ वॉक पे आते हैं, डाल के जाते हैं। और इनके साथ इनका लोकल जो यहाँ पे रहते हैं ग्रामवासी, इनके साथ झगड़ा भी हुआ है। तो ये अब ये यहाँ पे हमने सोचा है कि अब इसका ये अल्टरनेटिव CCTV लगवाएं और अपने इनका चालान जो हमारी जिला पंचायत का पंचायत राज अधिनियम 2016 है, उसके तहत हम इनके चालान की प्रक्रिया अपनाएंगे अगर दोबारा इसमें यहाँ कूड़ा डालते हैं। तो अपील करना चाहेंगे कि जो सूखा कूड़ा है उसको अलग रखें और गीला कूड़े को अलग रखें। गीले कूड़े के लिए कोई भी खड्डा या वो बनाएं जहाँ पर वो गीला कूड़ा डालें, और सूखा जो सूखा कूड़े का मतलब है प्लास्टिक से जनित जो है, उसको आप थैले में रख दें। हमारी गाड़ी आती है, आप चाहे उसे फ़ोन कर दें या हम जब भी आते हैं तो उस गाड़ी पर डाल दें। और उसका हम अब इसके बाद जो हमारे पास अगर संसाधन से गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो हम और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गाड़ियों को चलाएँगे और वो गाड़ियों का निस्तारण हमारे पास कॉम्पैक्टर हैं, कॉम्पैक्टर का जल्दी हम टेंडर करेंगे और संचालन करवाएंगे उसका रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक। लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के वेस्ट तो फिर हम अगर गाड़ी चला भी रहे हैं वो यहाँ डाल देंगे तो ये तो फिर तो वो गाड़ी तो यहाँ आने की नहीं। जैसे जो वहाँ नगर पालिका में भी होता है तो वो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, हम भी इसी तरह से करेंगे ग्रामों में होके। और ये इसमें जो पंचायती राज में शासनादेश हुआ था कि ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर कूड़ा उठाने का हुआ था, कि जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम जो है ग्राम पंचायत करेगी और वो वहाँ से MRF सेंटर तक पहुँचाएगी, और MRF सेंटर से जो कूड़ा होगा वो क्षेत्र पंचायत कॉम्पैक्टर जहाँ रिसाइकलिंग जहाँ पर बेल बनाना है वहाँ तक पहुँचाएगी। जिला पंचायत का काम था कि कॉम्पैक्टर का संचालन करे और उस कूड़े को बेल बना के कॉम्पैक्टर पे तैयार करके उसका छटनी करवा के उसे रिसाइकलिंग के जहाँ भी प्लांट है वहाँ भेजे। माननीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ये कूड़े का ढेर बहुत समय से लगा पड़ा है और कहते कहते हम लोग थक चुके हैं यहाँ पर कि कूड़ा मत डालिए। कितना अच्छा हमारा खूबसूरत बात का जंगल है, कितना अच्छा जंगल दिया है प्रकृति ने हमें, इतना अच्छा सब कुछ दिया है यहाँ पर, इतना बढ़िया होटल है यहाँ पर। लोग वहाँ गेस्ट आते हैं बाहर से घूमने, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं तो उनको एक ढेर दिखता है, वो कहते हैं गंदगी इतनी है यहाँ पर। और हम कहते कहते थक चुके हैं लोगों से कि थोड़े जागरूक होइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे कूड़ा मत फेंकिए। गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ी में डालिए कूड़ा, जिला पंचायत व्यवस्था करती है, सबकी जिला पंचायत करती है, गाड़ी कूड़ा उठाती है ले जाती है, उसमें डालिए कूड़ा। हम कह के थक चुके हैं, थोड़ा इन लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा लोगों ने। DM साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी ध्यान देंगे महोदय तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जिला पंचायत के AMA साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, खुद आके यहाँ पर खड़े होकर स्पॉट पर कूड़ा उठवा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो लोगों से ये कहना चाहेंगे, देखिए लोगों इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ना चालानी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चालानी कार्रवाई से नहीं मानते तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हमारा कहना ये है, इतना खूबसूरत जंगल, इतना सब कुछ जगह है। लोहाघाट लोग आते हैं, लोहाघाट का नाम कहते हैं, पर्यटक कहते हैं लोहाघाट इतना खूबसूरत है, आपका सारी व्यवस्थाएं हैं आप लोगों ने यहाँ दे रखी हैं, तो उसके बाद भी ऐसी हरकतें की जा रही हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर महेश सिंह बिष्ट ने बातचीत बताया कि प्री मानसून आने के बाद वन्य जीवों को लाभ
मिला ही, साथ ही वन विभाग को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जंगलों में लगने वाली आग इस बार बहुत कम लगी है और पानी की जो कमी हो रही थी वन्य जीवों के लिए, उससे बहुत बड़ी राहत मिली है और जंगल में हरियाली छा गई है और वन्य जीव भी खुले क्षेत्रों में आना शुरू हो गए। बारिश से जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसमें वन्य जीव आराम से विचरण कर रहे हैं। खुले में वन्य जीव इसलिए रहते हैं कि उनको घास अच्छी मिल जाती है और बाघ और गुलदार के डर से भी हिरण जैसे जानवर बाहर खुले मैदान में रहते हैं बाहर खुले मैदानों में रहते हैं और मक्खी और मच्छर न लगे, इसलिए भी जानवर बाहर आ जाता है। इस समय जंगलों में हाथी बाघ का मूवमेंट अच्छा है, खासतौर पर गुलदार का मूवमेंट गांव के आसपास रहता है, जिसके लिए जंगल सटे गांव वालों से अपील की गई है कि शाम को अकेले न निकले और जंगल जाने में एहतियात बरतें। तो जो ये बारिश हुई थी मानसून, जो प्री मानसून आया था, इससे तो वन्य जीवों को तो मतलब फ़ायदा हुआ ही हुआ। वन विभाग को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिली है कि जंगलों की आग वगैरह इस बार बहुत कम लगी है। और दूसरा, अब इस टाइम क्या कहते हैं, जो पानी की कमी हो रही थी वन जीवों के लिए, उससे वन जीवों को बहुत बड़ी राहत मिली है और जंगल का भी बिल्कुल एकदम लुक चेंज हो चुका है और वन जीव अब जैसे खुले क्षेत्र में आने शुरू हो गए हैं और क्या कहते हैं, इससे वन जीवों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तालाब बनने से अब पानी की उनको कोई कमी नहीं है और बिल्कुल आराम से विचरण कर रहे हैं। खुले में रहने का कारण उनका यही है कि उनको मतलब घास वगैरह भी अच्छी मिल जाती है और दूसरा ऐसा होता है, जो जानवर है वो टाइगर का और लेपर्ड के डर से भी हिरन वगैरह बाहर निकल आते हैं, खुले में रहते हैं, उनको वहाँ विचरण करते हैं। उसका मेन कारण ये भी है और मच्छर और मक्खी ना लगे इसलिए भी जानवर बाहर आ जाता है। बहुत अच्छा मूवमेंट है, हाथी का मूवमेंट बहुत अच्छा है और हमारे टाइगर लेपर्ड का मूवमेंट बहुत अच्छा है और ख़ास कर बताएं लेपर्ड का मूवमेंट गाँव के आसपास रहता तो गाँव वालों को भी हमने सचेत किया है कि आप लोग भी दिन से मतलब अकेले में ना निकले घर से बाहर और कम से कम जंगल जाने के एहतियात बरतें। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चंपावत जिले में बहने वाली सरयू नदी उफान पर आ गई है। सरयू नदी के उफान पर आने से पंचेश्वर पिथौरागढ़ जिले में स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग बह गया है, जिस कारण चंपावत जिले श्रद्धालु महादेव के दर्शनों को नहीं जा पा रहे हैं तथा कई गाँव की आवाजाही बाधित हो गई है। पंचेश्वर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ओंकार धौनी ने बताया कि यहाँ पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। 1 वर्ष पूर्व आपदा में मार्ग बह गया था, ग्रामीणों ने किसी तरह अस्थायी मार्ग बनाया था, पर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाला रास्ता महादेव मंदिर को जाने हल्द्वानी में तेज बारिश और जलभराव के कारण नाले में कार बहने से हुई नवजात सहित 4 लोगों की मौत के मामले में हल्द्वानी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं किच्चा अस्पताल और रुद्रपुर जिला अस्पताल से गर्भवती महिला को रेफर करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। हाँ, कितने हैं? अरे बच्चे भी हैं। ऐसा है कि पेपर में प्रकाशित हुआ था कि हल्द्वानी में 4 लोगों की कार बहने से मौत हो गई है। जो जिस माता की डिलीवरी होनी थी वो किच्छा से रेफर हुई, बाद में जिला चिकित्सालय से रेफर हुई थी। वैसे जो एक्सीडेंट हुआ है हल्द्वानी में, प्राइमरी कंसर्न तो बारिश है और जो नाला वगैरह है, जो उफान है या रोड सेफ्टी है, आरटीओ की, पुलिस की, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये केस बाय चांस रेफ़र हुआ है, तो इस हादसे रेफ़र होने का कारण जानने के लिए हमने एक इंटरनल इंक्वायरी का गठन किया है, जिसमें एक गायनिकोलॉजिस्ट, एक ACMO हरिन मलिक को रखा है और जो कि किच्चा से रेफर हुई है, जो जिला चिकित्सालय रेफर, दोनों जगह की जांच करके रिपोर्ट देगी और उस पर जो भी यहाँ पे कमी बेसी होगी उसमें उनको नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसमें भविष्य में ऐसा ना हो, उस पर सुधार भी लाया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग हाइड्रोमेट डिवीजन नई दिल्ली द्वारा पुनर्नुमान के अनुसार जनपद चंपावत के विभिन्न क्षेत्रों में आगामी 24 घंटे के भीतर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे जलभराव अथवा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति में दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला पंचायत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंपावत मनीष कुमार द्वारा संबंधित विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपदा से संबंधित मेरे द्वारा खास करके पूर्णनगरी क्षेत्र और हमारा जो नेशनल हाईवे है इसका भ्रमण किया गया। इसमें स्वाला पर जो कार्यदायी संस्था है और जो ठेकेदार हैं उन दोनों को वहाँ पर
बुला करके वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया और कैरेज वे किसी भी दशा में ना रुके, ये उनसे चर्चा की गई। कुल 9 बेंचेस वहाँ पर बनने हैं, जिससे जो पहाड़ का भूस्खलन है वो रोका जाएगा। इसमें 7 बन चुके हैं, 2 के लिए जुलाई तक का समय मांगा गया है, परंतु उसमें भी जो संस्था है, कार्यदायी संस्था है, उनके द्वारा अवगत किया गया कि किसी भी दशा में यातायात और परिवहन नहीं रुकेगा। साथ ही ऐसे जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जैसे स्वाला हो गया, चलती हो गया, अमोड़ी हो गया, इन सभी स्थानों पे दोनों साइड जहाँ पर वल्नरेबल लोकेशन है, दोनों साइड साइनेजेस लगाने के लिए, वहाँ पे शेड्स लगाने के लिए, वहाँ पे लाइट्स लगाने के लिए, इन सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो नाले हैं जो नेशनल हाईवे के साथ चल रहे हैं, वो हमेशा खुले रहें, क्योंकि उनसे ही हम लोग को अंडर कटिंग देखने को मिलती है, तो उसके लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जो निराश्रित पशु जो सड़कों पे चल रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए पॉलीथीन सीट वैकल्पिक व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें जिला पंचायत और शहरी क्षेत्रों में संबंधित ईओ को कहा गया। इसके अलावा जो जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, पानी का बहाव है, ये सारा क्षेत्र जो पूर्णागिरी रास्ते के क्षेत्र में पड़ता है, उनका भी गहन रूप से वहाँ पे स्थलीय भ्रमण किया गया। सारे संबंधित अधिकारी रहे, उसमें नेशनल हाईवे NHAI दोनों को भी निर्देशित किया गया है। और जहाँ पर ये पानी का बहाव है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा है कि वहाँ की जो गाड़ गदेरे हैं, उनका जो ये है गाद है, वो गाद से पूरा भर गया है, तो उसको हटाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। फॉरेस्ट को भी इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और वहाँ पे वाहनों की व्यवस्था की गई है। और टनकपुर SDM को भी हम लोग स्पेशली एक JCB जो है उनके लिए दे रहे हैं, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में स्वयं ही अपने स्तर से कार्य कर सकें। और वहाँ पर भी साइनेजेस के लिए हम लोगों ने बताया है। साथ ही एक PWD का वहाँ पर कार्य चल रहा है, तो PWD के पुल के लिए हमारे यहाँ GIS के जो साइंटिस्ट हैं वो भी आए हुए थे, उनको भी बताया गया कि इस पर कार्य किया जाना है। साथ ही रेलवे का भी है, उसके लिए भी कार्य किया गया। और हमारा जो पुल बन रहा है चूका से लेकर के सेम गाँव को जोड़ने वाला, उसमें पिलर्स और उसके ऊपर के कार्यवाही को भी देखा गया। PIU क्षेत्र के अंतर्गत रोड को देखा गया। तो ये सारे स्थलों का भ्रमण किया गया है और इसको जो जितने भी स्थल हैं, यहाँ पे किसी भी दशा में परिवहन, पर्यटक, यातायात न रुके, उसके लिए जो भी जरूरी कार्य किए जाने हैं, उन सबके संबंध में सभी जो संबंधित अधिकारी हैं, कार्यदायी संस्थाएं, उनको निर्देशित किया गया है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुरादाबाद से घूमने के लिए रामनगर आए 4 दोस्तों की कार शनिवार देर रात टांडा के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे देर रात करीब 3 बजे का बताया जा रहा है। 4 युवक अपनी बलिनो कार से रामनगर की ओर जा रहे थे। कार में सवार युवक आदित्य ठाकुर, रुद्र, अभय और अन्य दोस्त मुरादाबाद से निकले थे। रामनगर पहुंचने से पहले टांडा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। एक्सीडेंट हुआ था, आदित्य नाम है, टांडा रोड है बता रहे थे, उसके आसपास। कितने लोग गाड़ी में बैठे? 3-4 लोग थे शायद, पता नहीं है। और मुरादाबाद के रहने, गाड़ी 4 पहिया थी, एग्जैक्ट मॉडल नहीं पता है फिलहाल मुझे। अभी उनके फादर हैं, जो भी करेंगे वो बताएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर चेकिंग करने के दौरान एक टैक्सी वाहन में 68 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में ग्राम पूछड़ी टंकी के समीप रहने वाले दानिश पुत्र वाहिद हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन को सीज करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना रामनगर पुलिस द्वारा उच्च अधिकारी के निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा एक व्यक्ति दानिश, जो गोल्ला घट्टी का निवासी है, उसको 68 किलोग्राम गांजा में कार के हमारे द्वारा बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।